हाँ भाइयों, मैं रामायण सुना रही हूँ। आप ध्यान से रामायण सुनिए। सब समयुग के वशिष्ठ बुलाए, सादर सदानंद सुन आए। वेग कुमरे अब आनऊ जाई, चले मुदित मुन आए सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुने पुरोहित वाणी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। वे प्रवधु कुल बुद्ध बुलाई, करे कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों के समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीत करके सुंदर मंगल गाए। नारे बेस जय सुर वामा, सकल सुबाए सुंदरी श्यामा। तिनय देख सुख पावे नारी, बिन पहचान प्राण ते प्यारी। श्रेष्ठ देवागनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से ही प्यारी हो रही हैं। बार बार संग माने रानी, उमा रमा शारद समझानी। सिया सवार समाज बुलाई, बनाई मुदित मंडप चली लेवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी को श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चले। चल ले आए सीता सखी, साधन सज सुमंगल भाविनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मंत कुंजर गामिनी। कल गान सुने मुने ध्यान त्यागे, काम को कल लाजही। मंजीर नूपर कलित कंगन, ताल गति वर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोमलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंगन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोयत बनता वृंद महो, सेज सुहावन सिय रामा, सेज सुहावन सिय। छबिल नागन मध्य जनो, सुषमात्य कमनीय। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरन न जाई, लघुमत बहुत मनो आवत देख बरात ने सीता। रूप रास सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सबय मन किए प्रणामा, देख राम भय पूरन। हर से तन समेता,
कहे न जाए तो जयता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतज्ञ हो गए। राजा दशरथ जी हर्षित हुए, उन्हें आनंद था। वह कहा, प्रणाम रस फूला मुने आशीष धुने मंगा। गान निशान कोला प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन है। यही वेदसीय मंडप है आई, प्रमुदित शांति पढ़े मुनिराई। ते अवसर कर विधि विवारू, दो कुल गुर सब कीने अचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनि राज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु कर गुण गोर गणपति मुदित प्रिय पूजा वही। सुर प्रकट पूजा ले दे आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जय समय मुनि मन मऊ चले। भरे कनक को पर कलश तो सो तब लिए ही परिचारक रहे। कुलाचार प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट हो करते हैं, आशीर्वाद अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपरक आदि जिस किसी में भी मंगलिक पदार्थ भी मुनियों जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। कुल समेत रवि कह देत सब सादर कियो। ये बात देव पूजाई सिंहासन दियो। सिया राम आल अवलोकने परस्पर प्रेम काऊ नालक परे। मन बुद्धि बरवानी अगोचर प्रकट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की और रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और श्री रामचंद्र जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करें। मोह समय तनु धर द अनुल अति सुख आहुतले। रामा अति सुख आहुतले। विप्रवेश धर वेद सब कहे विवाह विद दे। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताई देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातो के में जाए बखानी। सुजसौ सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विध रची बनाई। जानकी जी की जगत्या पटरानी और सीता जी माता का बखान तो कोई हो ही नहीं सकता। सूर्य सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समय जाने मुनि बर है
तुरत सुहासन सादर लाई। जनक बामद से सोहु सुनैना, हिमगर संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते भी सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी, जनक जी की बाई और ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हैं। कनक कलश मन को पुरूरे, सुच सुगंध मंगल जन पूरे। निज कर मोनित मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदरता पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर रामचंद्र जी के आगे रख दी। पढ़े वेद मुने मंगल वाणी, गगन सुमन छरे अवसर जानी। बरु बिलो के दंपति अनुरागे, पाप पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे, सोवसर जानकर आकाश से फूलों की छड़ी लग गई है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। पखारने मतलब धोने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नव नगर गान निशान जय, दुने उमंग जनो चौदिस चली। जे पद सरोज मनोज अर उर सब सदैव विराजही। जैसा कृत सुमिरत विमलता, मन सकल कले भल भाजही। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। और जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदाई विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जय पर से मन बने तालय गत रही जो पात कमई। मकरंद जिन को शंभु सिर सुचिता वध सुन बर नहीं। कर मधुप मन बोले जोगिर जन जय जय अभिमत गत लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जो पापमयी थी परम गत पाई, जिन चरण कमलों का मकरंदस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिनके चरण कमलों में सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त है, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़ भागी जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर को मरे कर तल जोरे सखो चार दो कुल गुरु के। भयो पने गनो बिलो के विदेश्वर मनोज मुने आनंद भरे। सुख मूल दुल्हन देखे दंपति पुलक तने हुल से ओहियो। कर लो वेदन विधान कन्यादान नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु हुए और कन्या के हथेलियों को मिलाकर साखाचर करने लगे। पाण ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा जी, देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। भाई मैं यहीं पर रामायण को विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सीताराम 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 सीताराम। कन्यादान है रामचंद्र और सीता जी का।